नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहानूं पहला पेश ने चौनियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके पुणे का दौरा करनगे। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नाल कीता जावेगा सन्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार देश के शहीदों के सम्मान में सुतंत्रता दिवस तो पहला मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम शुरू की जाएगी। मन की बात प्रोग्राम दौरान देशवासियों वालों कुदरती आफतां दौरान प्रशासन को दिते गए सहयोग की कीती शलाघा। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत को विश्व की ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने लई सरकार राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति को लागू करने लई वचनबद्ध है। आमदन टैक्स दाखल करने की अज आखिरी तारीख। केंद्र अनुसार हुण तक 6 करोड़ तो वध रिटर्नां दाखल कीतियां जा चुकियां ने। पंजाब सरकार वालों अधिकारियों को भारी बारिश और हड़ां कारण होए नुकसान का सर्वेखण 15 अगस्त तक मुकम्मल करने की हदायत। ढेरसा विच खेडिया गया महिला हॉकी टूर्नामेंट भारत ने मेजबान स्पेन को 3-0 नाल हरा के जीतिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके महाराष्ट्र के पुणे का दौरा करेंगे। वो सवेरे 11 बजे दगड़ूशेठ मंदिर के दर्शन करेंगे और उत्थे पूजा अर्चना करेंगे, जिस तो बाद उन्होंने लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नाल सन्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार पहला डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, NR नारायण मूर्ति और डॉक्टर E श्रीधरन को दिता जा चुका है। इस तो बाद प्रधानमंत्री मोदी मैट्रो रेल गड्डियां नूं हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ योजनावां ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ भारी बरसात ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ चिंता प्रगट की है। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम की 103वीं कड़ी राही नागरिकों नाल विचार साझे करदिआं प्रधानमंत्री ने कुदरती आफतां दौरान स्थानक लोकां, प्रशासन, संकट मोचन बलां ਅਤੇ होरਨਾਂ लोकां ਵੱਲੋਂ दिखाई गई एकजुटता की शलाघा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूहिक यत्नां विच ताकत हुंदी है ਅਤੇ यही ताकत भारत की पहचान ਅਤੇ ताकत है। उन्होंने चालू मौसम दौरान रुख लगाउण ਅਤੇ जल संभाल की लोड़ ते जोर दिता। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव दौरान हुण तक 50,000 तो ज़्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साडे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेवारी नाल जल संभाल लई नवीं कोशिशां कर रहे हैं। बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के शहीदों के सम्मान में आज़ादी दिहाड़े तो पहला मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम शुरू की जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव दौरान इस मुहिम तहत देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में शहीदों को समर्पित प्रोग्राम करवाए जाएंगे। इस मुहिम तहत समूचे देश में अमृत कलश यात्रा कढ़ी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी दिहाड़े का जिक्र करदिआं देशवासियों को अपने घरों से तिरंगा लहराउण का सੱਦਾ दिता। उन्होंने कौमी जंगी यादगार के नेड़े अमृत वाटिका स्थापित करने बारे भी दस्सिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में 7,500 कलशां राही मिट्टी दे अते बूटे वाटिका दे स्थापित लई लिआंदे जाणगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को पूर्ण तौर पर गैर सियासी दस्सिया। अमृतसर की हिंदुस्तान बस्ती विच भाजपा वालों करवाए गए एक प्रोग्राम दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों विच बैठ के प्रधानमंत्री के मन की बात प्रोग्राम को सुनिया। पत्रकार नाल गलबात करदिआं अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री वालों शुरू किया गया यह प्रोग्राम बेहद सफल साबित होया है और इसके जरिए देश का मान सम्मान भी वधिया है। केंद्रीय मंत्री ने मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम तहत कढ़े जाने वाली कलश यात्रा बारे भी दस्सिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कई अजिहियां हस्तियां का जिक्र किया जिसनों आम मीडिया में प्रमुखता नहीं मिली। जनता का बहुत सा ऐसा वर्ग है जो खिलाड़ी है, चित्रकार है, संगीतकार है, वो देश का नाम तो रोशन कर रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, लेकिन उसका जिक्र
कोई अखबारों में या किसी माध्यम से नहीं होता, तो वो अपना आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। इस ग्रे एरिया को प्रधानमंत्री जी ने समझा और मन की बात कार्यक्रम शुरू किया। आपने ठीक कहा, ये सफलतम कार्यक्रम हुआ है। मन की बात के जरिए मोदी जी ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬਹਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। अखिल भारतीय सिक्ख्या समागम ABSS 2023 का कल समापन हो गया। इस समागम में सिक्ख्या खेत्र के कई बड़े आगुआं ते विद्वानां ने हिस्सा लिया और भारत नूं एक उत्साही ज्ञान समाज विच बदलण लई सामूहिक रूप विच काम करन दा संकल्प लिया। सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सिक्ख्या परिवार भारत नूं ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाउण वास्ते सिक्ख्या नीति नूं लागू करन लई वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों के समर्था निर्माण लई 3000 अदारियां नूं एक्सीलेंस केंद्रां दे रूप विच विकसित किया जावेगा। यह समागम सिक्ख्या मंत्रालय ते हुनर विकास और उद्यमता मंत्रालय वालों सांझे तौर पर नवी दिल्ली के भारत मंडपम विच आयोजित किया गया सी। समागम दौरान उच्च सिक्ख्या, कौमी सिक्ख्या और हुनर जिहे वख-वख खेत्रां दे 106 समझौतियां ते दस्तखत किए गए और 2 दिनों दौरान 2 लाख तो वध लोगों ने इस मौके लगाई गई प्रदर्शनी विच हिस्सा लिया। सिक्ख्या ते हुनर विकास ते उद्यमता मंत्रालय ने अखिल भारतीय सिक्ख्या समागम 2023 ਅਤੇ राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति की 3जी वर्षगांठ मौके करवाए गए समागम दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ संगठनां ਅਤੇ संस्थावां नाल 106 समझौतियां ते दस्तखत कीते। सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संबोधन विच कहा कि इन्हां समझौतियां दा उद्देश्य सिक्ख्या ਅਤੇ उद्योग विचाले संबंधां विच सहयोग नूं उत्साहित करना, खोज ਅਤੇ ज्ञान दे आदान प्रदान नूं मजबूत करना है। CBSE अधीन 15 समझौते अटल इनोवेशन मिशन, IVM, इंटेल ਅਤੇ माइक्रोसॉफ्ट वर्गियां कंपनियां नाल अते 20 समझौते NCERT ਵੱਲੋਂ गुणवत्ता वाली ई समग्री दे विकास ਅਤੇ प्रसार के खेत्र विच कीते गए। केंद्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना तकनोलॉजी और हुनर विकास के उद्यमता राज मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सैमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 ने सैमीकंडक्टर उद्योग के विकास की वचनबद्धता नूं दर्शाया है और दस्सिया है कि भारत किवें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी अगवाई विच सैमीकंडक्टर अभिलाषावां नूं हासिल करने लई तेजी नाल यतन कर रहा है। 3 दिना सैमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस विच कल दूजे दिन उद्योग, सिक्ख्या और सरकारी अदारियां तो वड्डी गिनती विच लोकां ने हिस्सा लिया। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। साल 2023-24 ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा का 1 महीना पूरा हो गया है। तकरीबन 4 लाख श्रद्धालुओं ने बर्फानी शिवलिंग के दर्शन किए। 1 जुलाई तो शुरू हुई इस यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिते ने। सूबे के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों और विदेश तो आने वाले अमरनाथ यात्री हुण जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर ने। दक्षिणी कश्मीर हिमालय में 3888 मीटर उच्ची भगवान श्री अमरनाथ की गुफा के दर्शनों लई 62 दिनों की यह यात्रा 1 जुलाई को शुरू होई सी अते 31 अगस्त ਨੂੰ खत्म होवेगी। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने सूबे विच भारी बारिश और हड़ां कारण होए नुकसान ते चिंता जाहिर करदिआं कहा कि सरकार लोकां ते एक पैसे के नुकसान का मुआवजा देवेगी। मोहाली विच पत्रकारां नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि सरकार हड़ां कारण फसलां, मकानां, पशुआं ते होर नुकसान का पता लगाउण लई पहला ही विशेष गिरदावरी के हुक्म दे चुकी है और अधिकारियों को 15 अगस्त तक सर्वेखण का काम मुकम्मल करने कहा गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने खेत मजदूरों को भी राहत देने की नीति बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों के नुकसान की भरपाई लई डिप्टी कमिश्नरां नूं राहत राशि जारी की जाती है और इस नीति तहत राशि का 10% हिस्सा सूबे के बजट विचों प्रदान किया जाएगा तां जो खेत मजदूर भी अपने पैरों ते खड़े हो सकन।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 50 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ भी जारी रहेगा। केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 16000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਸੀਟੀ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਗਹੀਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ CCL ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ। ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਚਾਰ ਹੈਗੇ, ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨਿਓ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੂਟ ਬੈਗ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੂਟ ਬੈਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ NRL ਕੰਨੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 15000 ਦਾ ਫੰਡ ਆਇਆ, ਫਿਰ 50000 ਦਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਕੰਨਿਓ ਮਦਦ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਿਮਟ ਹੋਈ। ਢੇਰਸਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 4 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਪੇਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 3 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਪੇਨ 4 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ। मौसम विभाग ने कल तो पंजाब विच मौसम के मुड़ तो बदलण की पेशिनगोई की है और कहा है कि इस दौरान दिन के तापमान में वाधा होगा और बाद में 3 अगस्त तक गड़बड़ वालियां पश्चिमी पौड़ां के मुड़ तो सरगर्म होने नाल भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने इसलिए सूबे में येलो अलर्ट जारी किया है। अज भी सूबे के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। जलंधर और बठिंडा में वध तो वध तापमान 35 डिग्री, लुधियाना और अमृतसर में 34 डिग्री सैल्सीयस दर्ज किया गया है, जबकि चंडीगढ़ में 33 डिग्री सैल्सीयस रहा है। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दिओ, नमस्कार।